देखो बच्चों, अपन करेंगे यूनिट नंबर 6। इसमें से पढ़ेंगे कंप्लीट। वो पहले पढ़ रखा है लेकिन अब इसमें से पढ़ेंगे, कम टाइम में अच्छा पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 6, इसमें ये कुछ तथ्य हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको पढ़ेंगे। ठीक है। खेल उपकरण और मार्किंग की जांच किस समिति द्वारा की जाती है? तकनीकी व्यवस्था द्वारा की जाती है। कोचिंग के अंतर्गत क्या आता है? खेल में निपुणता प्राप्त करना। सर्किट ट्रेनिंग में व्यायाम के अधिक से अधिक बूथ कितने होते हैं? 10 से 12 होते हैं। प्रेशर ट्रेनिंग का आविष्कार किसने किया था? विंटर बॉटम ने। किसने? विंटर बॉटम ने। खिलाड़ी खिलाड़ी प्रशिक्षक की देख रेख में सीखे कौशल का अभ्यास करता है, उसे क्या कहते हैं? गुरु गुरुविदिंग द स्ट्रोक। खेल ट्रेनिंग एक योजनाबद्ध एवं नियंत्रण प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। यह कथन किस शब्दों से है? मार्टिन का। किसका? मार्टिन का। खेल ट्रेनिंग किसकी खेल ट्रेनिंग की तैयारी की मौलिक रूप है अभिप्रेरणा। खेल एवं खेल प्रतियोगिता में उच्च स्तर प्रदर्शन प्राप्त करने के खिलाड़ी ट्रेनिंग एक योजनाबद्ध एवं क्रमबद्ध प्रक्रिया क्या कहलाती है? योजनाबद्ध क्रमबद्ध प्रक्रिया। मासिंग मासिंग ट्रेनिंग 3 से 7 सप्ताह की ट्रेनिंग क्या कहलाती है? मीजो चक्र। साप्ताहिक ट्रेनिंग 5 से 7 दिन की तक ट्रेनिंग क्या कहलाती है? माइक्रो चक्र। क्या कहते हैं? माइक्रो चक्र। यानी कि 1 माह की होती है मीजो चक्र तथा 5 से 7 दिन की 1 सप्ताह की होती है माइक्रो चक्र। ठीक है, कम टाइम की होती है। पाँच गामक योजना का योग जो क्रमशः ताकत, चाल, सहनशीलता, लचीलापन का समन्वय क्या कहलाता है? तकनीकी कौशल। खेल प्रशिक्षण की ये विधि जो साधारण स्थायी प्रक्रिया नहीं है बल्कि परिवर्तनशील होते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? परिपक्वता प्रक्रिया। जनरल थ्योरी ऑफ मेथड ऑफ ट्रेनिंग पुस्तक के लेखक कौन है? हरे वैज्ञानिक। खेल प्रशिक्षण के 11 सिद्धांतों को प्रतिपादित किसने किया था? बेनरफील्ड स्क्रोटर ने। खेल प्रशिक्षण में 11 सिद्धांतों को किस सन में प्रतिपादित किया था? 1979 में। खेल प्रशिक्षण के 6 सिद्धांतों को प्रतिपादन किसने किया था? मेटवियर ने। खेल प्रशिक्षण के 6 सिद्धांतों को कौन से सन में स्थापित किया गया? 1979 में। हरे वैज्ञानिक ने सन 1979 खेल प्रशिक्षण कितने सिद्धांतों को प्रतिपादित किया था? 7 को। खेल प्रशिक्षण एक निरंतर प्रक्रिया है जो 1 महीने से दूसरे महीने भर वर्ष से भर लगातार की जाती है। कौन से सिद्धांत कहता है? लगातार सिद्धांत। खिलाड़ी के प्रदर्शन में सुधार के लिए क्रम से किस प्रशिक्षण भार को बढ़ाना चाहिए? सिद्धांत क्या कहलाते हैं? धन भार प्रगतिशील। क्या कहलाता है? भार प्रगतिशील। खिलाड़ी की प्रदर्शन क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण भार दिया जाता है। कौन सी पद्धति कहते हैं? रेखीय विधि में। किसी भी खिलाड़ी को के खेल प्रदर्शन विकास के लिए सामान्य दक्षता के कारक और तकनीकी तथा युक्तपूर्ण विकास अति आवश्यक है। कौन सा सिद्धांत कहलाता है? सामान्य से विशिष्ट का तैयारी का सिद्धांत। प्रशिक्षण काल में खिलाड़ी के कौशल अभ्यास के 2 वास्तविक उद्देश्य किसने प्रतिपादित किए थे? मेटवियर ने। किसने? मेटवियर। शक्ति, चाल, सहनशीलता, समन्वय, योग्यता, गाम योग्यता के किस सिद्धांत का प्रतिपादन करता है? स्पष्टता का सिद्धांत। खिलाड़ी प्रक्रिया के सभी तथ्यों से अवगत होना चाहिए। यह कौन सा सिद्धांत कहता है? क्रियाशील सहभागिता के सिद्धांत। खेल प्रतियोगिता में खिलाड़ी के उच्च प्रदर्शन स्तर के लिए प्रशिक्षण चक्रों में प्रशिक्षण विभाजन करके दिया जाता है। कौन सा सिद्धांत कहलाता है? चक्रीयता का सिद्धांत। अवधिकालीनता में प्रशिक्षण तीव्रता को अधिकतम
रखते हैं। क्या आयतन करता है? कौन सी अवस्था में प्रतियोगिता का? इंस्ट्रो इंस्टीट्यूशन एक्सप्रेशन कौन सी व्यायाम शामिल किया था? डबल बेंच प्रेस, मिलिट्री प्रेस, हील रेजिंग तथा दंड बैठक आदि होते हैं। गतिहीन व्यायाम में किन किन व्यायामों को शामिल किया जाता है? दीवार को धकेलना, लेग प्रेस, रस्सी खींचना, बार उठाकर खड़े करना। प्रशिक्षण पद्धति कितने प्रकार की होती हैं? वेट ट्रेनिंग, सर्किट ट्रेनिंग, इंटरवल ट्रेनिंग तथा फार्टलेग ट्रेनिंग। खेल प्रशिक्षण खिलाड़ी में तैयारी का मूल रूप है किसका कथन है? मेट जेव का। बार आयतन, बार की आवृत्ति, बार घनत्व, ये सभी किस प्रकार का प्रशिक्षण बार है? बाह्य बार है। कौन सा? बाह्य बार है। खिलाड़ी का हृदय भार, श्वसन क्रिया, शरीर में ग्लूकोज की मात्रा तथा मांसपेशी में लैक्टिक अम्ल की मात्रा में परिवर्तन किस प्रकार का प्रशिक्षण भार है? आंतरिक भार है। किसी भी शारीरिक क्रिया या खेल गतिविधि को संपूर्ण करने के कुछ बुनियादी घटक होते हैं जिनकी मदद से खेल प्रशिक्षण के लक्ष्यों को पूर्ण किया जा सकता है। कहलाता है गामक घटक तथा योग्यता। खेल प्रशिक्षण के गामक घटक कौन से हैं? 5। शक्ति, सहनशीलता, गति, लचीलापन, समन्वय, योग्यता। कौन सा घटक आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक तथा प्लायोमेट्रिक प्रशिक्षण विकसित किया जाता है? शक्ति में। किसमें? शक्ति में। सर्किट ट्रेनिंग किस घटक का विकास करता है? शक्ति व सहनशीलता। कन्यूस्टन परीक्षण, अंतराल परीक्षण तथा फार्टेल परीक्षण से किस घटक का विकास होता है? सहनशीलता। किसका? सहनशीलता का होता है। गतिशील शक्ति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आइसोटोनिक शक्ति से। गतिशील का उदाहरण है पुलअप्स, पुशअप्स। किस प्रकार की शक्ति में गति और शक्ति दोनों का मिश्रण होता है? विस्फोटक शक्ति में। वेट लिफ्टिंग तथा थ्रो, वेट लिफ्टिंग खिलाड़ी तथा थ्रो कन्वेस्ट खिलाड़ी किस शक्ति का विकास किया जाता है? विस्फोटक शक्ति में। कुश्ती, मुक्केबाजी, मैराथन दौड़ किस प्रकार गाम तत्व की आवश्यकता है? शक्ति सहनशीलता में। किसमें? शक्ति सहनशीलता में। जिन खिलाड़ियों में सफ़ेद मांसपेशियां और रेशे अधिक होते हैं वे किस प्रकार की दौड़ों में सफल होते हैं? कम दूरी व दौड़ में। वे गामक योग्यता जो केंद्रीय स्नायु संस्था पर निर्भर करते हैं। समन्वय योग्यता में। एक खो खो खिलाड़ी में किस शारीरिक घटक होना आवश्यक है? चपलता, एजिलिटी। आइसोमेट्रिक व्यायाम ISSO का अर्थ होता है सम्मान। आइसोटोनिक व्यायाम में टोन्स का अर्थ होता है तनाव। प्लायोमेट्रिक व्यायाम द्वारा किन गामक घटकों का विकास किया जाता है? ताकत व विस्फोटक शक्ति का। प्रतिक्रिया समय, प्रतिक्रिया समय को कम करके किस घटक को आसानी से विकसित किया जा सकता है? गति को। केलास्थेनिक व्यायाम, मेडिसन बॉल के साथ व्यायाम तथा वेट व्यायाम कहलाता है आइसोटोनिक व्यायाम होता है। तैराकी, ड्रिल मिल, साइकिलिंग किस प्रकार के व्यायाम का उदाहरण है? आइसोकाइनेटिक व्यायाम है। जंप ट्रेनिंग का अन्य व्यायाम क्या है? प्लायोमेट्रिक व्यायाम है। वे गतिविधियाँ जो खेल कौशल से अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित होती हैं वह इन गतिविधियों को बार बार अभ्यास करने से खेल कौशल तकनीक में सुधार होता है। लीड अप गतिविधि। PNF तकनीक किसको विकसित किया जाता है? लचीलापन को। डॉक्टर हरमन काबार्ट ने किस तकनीक का विकसित किया है? PNF तकनीकी को। किस गामक योग्यता को प्रशिक्षण के माध्यम से केवल 10 से 20% बढ़ाया जा सकता है? वह योग्यता खिलाड़ी के जन्मजात होती है। क्या होती है? गति को। किसको? गति को। लचीलापन विकसित हेतु ट्रेनिंग व्यायाम को किस विधि से शामिल किया जाता है? बलिस्टिक विधि द्वारा। प्रशिक्षण की किस विधि में खिलाड़ियों को पहाड़, नदी, जंगल, सड़क, रेत आदि के दौड़ प्रशिक्षण किया जाता है? फार्टलेग विधि द्वारा। फिनलैंड कोच बिल्कुल किस प्रकार प्रशिक्षण विधि का आविष्कार किया जाता है? अंतराल परीक्षण में। टेरेस प्रशिक्षण का अन्य नाम क्या है? अंतराल परीक्षण।
तेरेसी परीक्षण का अन्य नाम क्या है? अंतराल परीक्षण। लंबी दूरी के धावक में किस प्रकार की मांसपेशी रेशे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? लाल मांसपेशी रेशे में। प्लाइमेट्रियम किसकी देन है? फ्रेड विल्ड अमेरिकन ओम्पलिंग में। 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर के धावक कौन सी मांसपेशी के रेशे अधिक पाए जाते हैं? सफेद मांसपेशी रेशे, तीव्र स्फुरण रेशे। मंद स्फुरण रेशे किस गामक योग्यता संबंधित है? सहनशीलता से। तो स्फूर्ति रेशे किस गामक से संबंधित है? गति से। किससे? गति से। आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखते हैं प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्राथमिक फोकस निम्न में से कौन सा होता है? प्रदर्शन होता है। निम्न में से किस में खेल प्रशिक्षण की सिद्धांत शामिल नहीं है? कौन से? आंदोलन, अर्थव्यवस्था। कौन सा नहीं है? आंदोलन, अर्थव्यवस्था। एक मल्टी टीम का व्यायाम करते समय पेशीय संकुचन का प्रकार है आइसोटोनिक। कौन सा? आइसोटोनिक होता है। निम्न में से कौन सा प्रशिक्षण को मोटर क्षमता के लिए नहीं है? कौन से? कजर की एथलेटिक क्षमता का परीक्षण। कौशल अधिग्रहण मुख्य निर्भर करता है किस पर करता है? किस पर करता है? तकनीकी पर। किस पर? तकनीक पर। अंतराल परीक्षण लोड किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? लोड प्रेरणा पर। किस पर? लोड प्रेरणा पर। नहीं, 1 मिनट रुको। किस पर? लोड एलिम्स पर तथा लोड प्रेरणा पर। व्यायाम के वक्त आदमी में हृदय मेट की मात्रा बढ़ जाती है 4 लीटर से कितनी हो जाती है? 20 से 25 लीटर हो जाती है। ट्रेनिंग लोड के परिणाम पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? प्रशिक्षण चक्र प्रकार पर और लोड वॉल्यूम पर। किस गतिविधि की शुरुआत से अंत तक करते समय कहलाता है? क्या कहलाता है? मूवमेंट समय। निम्न में से क्रियाकलापों में से कौन गतिशील ताकत का उपाय करता है? कौन करता है? रस्सी चढ़ना। लचीलेपन के विकास के लिए कौन सा कारक असरद है? कौन सा है? जोड़ों के प्रकार। नहीं, पहला है जोड़ों की संरचना, फिर जोड़ों का प्रकार, आयु, लिंग। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के क्या उद्देश्य हैं? स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में सुधार। अधिकतम शक्ति विकास करने के लिए पैरामीटर संरचना है। पैरामीटर संरचना क्या है? भार अधिकतम होना चाहिए और बाकी अंतराल कम होना चाहिए। जो कारक सहनशीलता क्षमता का निर्धारण नहीं माना जाता वह क्या कहलाता है? योगी गतिशीलता। क्या कहलाता है? योगी गतिशीलता। इनमें से कौन सा खेल प्रशिक्षण का सिद्धांत नहीं है? कौन सा नहीं है? रुकने व चलने के सिद्धांत। ट्रांजिशन अवधि का लक्ष्य है क्या? सामान्य स्थिति में आना। अंतराल परीक्षण विधि किसके द्वारा विकसित की जाती है? डब्ल्यू ग्रेसर के द्वारा। किसके द्वारा? डब्ल्यू ग्रेसर द्वारा। पेराइड्स अस्थि होती है खोपड़े में। किस में होती है? खोपड़े। प्रतियोगिता पूर्व के आधार पर अधिकता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कार्बोहाइड्रेट की। क्रियाशील शक्ति को कहा जाता है आइसोकाइनेटिक शक्ति। किसके कहते हैं? आइसोकाइनेटिक शक्ति। स्थिर अवस्था से अधिकतम गति प्राप्त करने की योग्यता क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? रिग्रेशन योग्यता। उच्च स्तर पर परीक्षण भार के अनुकूल के रूप में जाना जाता है। किस में जाना जाता है? एक्सलीमेटिजेशन के। एक पेशी में तीव्रता संभव समय में प्रचंडता के साथ संकुचन करने की योग्यता को क्या कहते हैं? शक्ति। विश्राम स्मरण संक्रमण काल का उद्देश्य होता है। क्या होता है? रिकवरी प्राप्त करना। खेल प्रशिक्षण वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित एक
शैक्षिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य खिलाड़ियों को खेलकूद प्रतियोगिता में उच्च स्तर प्रदर्शन के लिए तैयार करना। किससे किसे कहते हैं? मार्टिन द्वारा। किसना? मार्टिन। कम कम प्रतियोगिता कार्यभार। कम प्रतियोगिता कार्यभार अधिकतम तीव्रता का कितना प्रतिशत है? 30 से 50%। यदि कोई मांसपेशी संकुचन जो परंतु उसमें कोई गति हो वह संकुचन विधि कहलाता है आइसोटोनिक। निम्न में से कौन सा खेल प्रशिक्षण का सिद्धांत नहीं है? क्रिया किम्यता। विस्फोटक शक्ति का मापन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? शटल दौड़ द्वारा। गामक कौशल सीखने का उत्तम है। कौन सा है? गामक कौशल सीखने का उत्तम कौन सा है? एक सेकंड बच्चों। कौन सा है? अभ्यास है। कौन सा है? अभ्यास। बेलास्टिक परीक्षण तकनीकी तरीका सबसे अच्छा परीक्षण कहलाता है लचीलापन। आइसोटोनिक व्यायाम संबंधित है शक्ति से। 5 से 10 दिन खेल प्रशिक्षण को जाना जाता है माइक्रो चक्र। सिटअप्स के द्वारा किस मांसपेशियों को मजबूत किया जाता है? किस मांसपेशियों को मजबूत किया जाता है? रिक्रेशन। किसके द्वारा? रिक्रेटर एब्डोमिनल को। भार दर होती है। भार दर कैसी होती है? भार घनत्व के समानुपाती। प्रशिक्षण में माइक्रो साइक्लिंग की अवधि होती है 5 से 10 दिन। कैसी होती है? 5 से 10 दिन। गामक गुणवत्ता निम्न से किसका आधारभूत मानते हैं? किसका आधारभूत? क्रीड़ा कौशल का। अधिकतम भार वाले व्यायाम के बाद बढ़े हुए मांसपेशियों आकार को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मस्क्यूलर हाइपरट्रोफी। निम्न में से कौन सी खेलने की सतह नहीं है? कोयला। प्रतिक्रिया समय किसका घटक है? खेल संबंधित क्षमता का। सर्किट परीक्षण विधि किस प्रकार के लिए प्रयोगी है? गति व चपलता। एक प्रभावशाली निपुणता करने का लक्ष्य है नियमों का ज्ञान। क्या होता है? नियमों का ज्ञान। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग खिलाड़ी के निर्माण करने का आधार है। यह कथन किसका है? मेटल्यू का। खेल प्रशिक्षण पर लिखी प्रथम पुस्तक का क्या नाम है? ट्रेनिंग साइंस। परिडाइजेशन इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक हैं LP मैथ्यूज। खेल प्रशिक्षण के लिए मील का पत्थर कौन सी पुस्तक कहलाती है? उपयुक्त सभी। ट्रेनिंग साइंस, मूवमेंट साइंस, अभी सभी पुस्तक होते हैं। ट्रेनिंग साइंस नामक पुस्तक के लेखक हैं कौन है? ए डिट्रिच हरे। भारत में खेल प्रशिक्षण सत्र का जन्मदाता किसे कहा जाता है? डॉक्टर हरदयाल सिंह को। साल भर चलने वाला चक्र कहते हैं मैक्रो चक्र। जो किसी जोड़ विशेष का अधिकतम फैलाव कहलाता है लचीलापन। मस्तिष्क के आदेश अनुसार शरीर के काम करने की क्षमता क्या कहलाती है? समन्वय योग्यता कहलाती है। खिलाड़ियों को मैच से पूर्व नियमों का ज्ञान व अलग परिस्थितियों के अनुसार क्या क्या करना होता है सीखना क्या कहलाता है? रनिंग। रणनीति तथा स्ट्रेटेजी। रणनीति को जब खिलाड़ी मैदान में अपनाता है तो क्या कहलाता है? युक्ति। ट्रेनिंग। मैक्रो चक्र 3 से 1 साल। मीजो चक्र 3 से 6 सप्ताह। माइक्रो चक्र 3 से 10 दिन होता है। लोड बढ़ाने के लिए सबसे श्रेष्ठ विधि कौन सी है? स्टेप विधि। खिलाड़ी के शरीर में धड़कन बढ़ाना तथा लैक्टिक अम्ल बढ़ाना क्या कहलाता है? आंतरिक लोड। जब वर्ष में 2 से ज़्यादा टूर्नामेंट हो तो उसे क्या कहते हैं?
मल्टीपल्स अवधिकालीन। ठीक है, आगे देखते हैं। ट्यूनिस विधि लगातार विधि किसकी देन है? अनरेस्ट वेन आकल की। लगातार विधि किसे किस किस गामक योग्यता का विकास किया जाता है? सहनशीलता का किया जाता है। किसका? सहनशीलता का। किसे क्रॉस कंट्री मेथड कहा जाता है? किसे कहा जाता है? फार्टालेक। किसको? फार्टलेक मेथड को। अंतराल विधि की खोज किसने की थी? प्रोफेसर बाल्टेमोर व रोसल ने। वेट लिफ्टिंग खोजकर्ता कौन है? लोडिंग जोन है। सर्किट ट्रेनिंग खोजकर्ता कौन है? मॉर्गन एंडरसन। कौन सी ट्रेनिंग से शरीर के सभी गामक तत्वों का विकास किया जाता है? सर्किट ट्रेनिंग। कौन सी ट्रेनिंग खिलाड़ी को एथलेटिक को प्रतियोगिता में जाने से पूर्व अनिवार्य कहा जाता है? एटीट्यूड ट्रेनिंग। प्लायोमेट्रिक परीक्षण को किस अन्य नाम से जाना जाता है? बॉक्स ट्रेनिंग को। एटीट्यूड परीक्षण को केंद्र भारत कहाँ है? एल्टीट्यूड परीक्षण का केंद्र कहाँ है? सिराऊ शिमला में है। रेजिस्टेंडिंग परीक्षण खोजकर्ता कौन है? कौन है? हिपोक्रेट्स और दूसरा है गेलेन। कौन सा प्लान अवधिकालीनता का आधार कहलाता है? मीजो चक्र। प्रतियोगिता के सफलतापूर्वक भाग लेने का ओवरऑल प्लान क्या कहलाता है? रणनीति कहलाते हैं। थकान की अवस्था में प्रतियोगिता को नियंत्रण करके प्रतियोगिता में विधम कार्य करने की योग्यता कहलाता है शक्ति सहनशीलता। एकल अवधिकालीनता में संक्रमण काल कहलाता है, क्या कहलाता है? एक। बीटा बॉक्स किसके द्वारा आयोजन किया जाता है? तीरंदाजी द्वारा। प्रतियोगिता के दौरान बाहर की तीव्रता रणनीति कहलाती है निम्न होती है। क्या होती है? निम्न कहलाती है। आगे चलते हैं। प्लायोमेट्री विधि से विकास होता है विस्फोटक शक्ति का। PNF विधि किसका विकास करता है? लचीलापन का। वह प्रक्रिया जिसमें खिलाड़ी अपनी चाल को धीरे धीरे बढ़ाता है, धीरे धीरे उसी क्रम में घटता है। विंड स्प्रिंट। मूलभूत सहनशीलता किस प्रकार की सहनशीलता है? कैसी सहनशीलता है? ऑक्सी। विशिष्ट सहनशीलता खेल विशेष में किस प्रकार की? ऑक्सी। कौन सी है? नहीं, ऑक्सी नहीं है, दो हैं, ऑक्सी और अनऑक्सी दोनों हैं। ठीक है। सूक्ष्म सहनशीलता में व्यायाम अवधि होती है 45 सेकंड से 2 मिनट होती है। दीर्घ सहनशीलता, दीर्घकालीन सहनशीलता लंबी अवधि के खेल क्रियाओं को ऊर्जा उत्पादन होता है, क्या कहलाता है इसमें? ग्लाइकोलाइसिस। खेल साधनों की जांच करना अधिकारी के किस कर्तव्यों में आता है? इस कर्तव्य में आता है खेल से पूर्व। खेल पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखना यह अवधि अधिकारी किस समय का कर्तव्य है? किस समय का कर्तव्य है? खेल के दौरान का। खेल परिणाम की जांच करना या खिलाड़ी या अधिकारी का किस समय का कर्तव्य होता है? किस समय का कर्तव्य होता है? एक का खेल के दौरान का। निम्न में से कौन सा कर्तव्य अधिकारी के खेल के दौरान का है? कौन सा है? खेल गतिविधियों का अवलोकन करना। सो कौन सा कर्तव्य अधिकारी का समाप्त होने के बाद का है? कौन सा है? विजेता घोषित करने का। ऊष्मा प्रेरक व्यायाम कितने प्रकार के होते हैं? कितने? 2 प्रकार के होते हैं। जिस व्यायाम के करने से मांसपेशियों की लंबाई में परिवर्तन नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? आइसोमेट्रिक। फार्टलेक ट्रेनिंग में हृदय दर कितनी प्रभावित होती है? 140 से 180। कंट्रैक्शन एक्सटेंशन व्यायाम किसके अंतर्गत है? आइसोटोनिक के अंतर्गत होता है। इसे आइसोटोनिक। आइसोकाइनेटिक व्यायाम किसके अंतर्गत आते हैं? किसके अंतर्गत आते हैं? उपयोग में से किसी के अंतर्गत नहीं आते। आइसोटोनिक प्रारंभ किसने किया था?
हेटिगर तथा मूरल ने, किसने? हेटिगर एवं मूरल ने। सर्किट ट्रेनिंग व्यायाम कितने बूथ होते हैं? 10 से 12 बूथ होते हैं। प्रेशर ट्रेनिंग का आविष्कार किसने किया था? बिंट तथा बॉटम ने। प्लेग किस प्रकार का व्यायाम का उदाहरण है? आइसोमेट्रिक का। हार्ट लेग परीक्षण किस विधि के सर्वप्रथम किस देश से है? स्वीडन से प्रारंभ में। वेट ट्रेनिंग का आविष्कार किसने किया था? फ्रेडिंगियन। फिजिकल फिटनेस का कौन सा तत्व नहीं है? कौन सा तत्व नहीं है? कौन सा तत्व नहीं है? स्ट्रेंथ। खिलाड़ी के प्रशिक्षण की देख रेख में सीखे कौशल का अभ्यास करता है, क्या कहलाता है? वेट ट्रेनिंग। क्या? वेट ट्रेनिंग क्या कहलाता है? सॉरी बच्चों। खिलाड़ी प्रशिक्षण की देख रेख में सीखे कौशल का अभ्यास करना, तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बी बी गोविंद स्ट्रोक। लगातार प्रशिक्षण पद्धति कब से महसूस हुई है? कब से हुई है? 1920 के बाद में। कब? 1920 के। सर्किट प्रशिक्षण पद्धति का विकास कब से किया गया है? कब से किया गया है? 1953 में। लीड्स विश्वविद्यालय किस प्रशिक्षण की विधि का विकास करता है? सर्किट प्रशिक्षण का। किसका? सर्किट प्रशिक्षण का। जॉगिंग निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? सामान्य गर्मान से। निम्न में से खेल प्रशिक्षण का सिद्धांत नहीं है, कौन सा नहीं है? द बैलेस्टिंग विधि। आइसोटोनिक व्यायाम निम्न से कौन सा होता है? शक्ति का विकास। किससे? शक्ति विकास से। निम्न में से सहनशीलता विकास की विधि है, कौन सी है? अंतराल प्रशिक्षण विधि। लचीलापन किसकी विधि है? किसकी विधि है? उपयुक्त से बैलेस्टिंग विधि है, गतिशील विधि है, स्थित। शक्ति विकास की विधि है, कौन सी है? उपयुक्त आइसोमेट्रिक आइसोकाइनेटिक दोनों है। ठीक है। आगे चलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। निरंतर प्रशिक्षण विधि व्यायाम करते रहने से प्रशिक्षण की मांसपेशियों तथा जिगर में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? ग्लाइकोजन की। 5 गामक योग्यताओं का योग जो क्रमशः ताकत, चाल, सहनशीलता, लचीलापन और समन्वय की योग्यता क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? दोनों कहलाते हैं, ए और बी। शारीरिक क्षमता और तकनीकी क्षमता। खेल प्रशिक्षण के मीजो चक्र की अवधि होती है 3 से 7 सप्ताह। खेल प्रशिक्षण में मैक्रो चक्र की अवधि होती है 12 माह। पिरामिड प्रशिक्षण की अवधि की खोजकर्ता किसने की थी? रशियन ने। खेल प्रशिक्षण के 11 सिद्धांतों को 1979 में किसने प्रतिपादित किया था? किसने प्रतिपादित किया था? बेनरफील्ड स्कॉटर ने। लेट जेटर ने खेल प्रशिक्षण को कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था? कितने सिद्धांत के? 10 का। खेल कूद के दौरान आक्रमण तथा रक्षात्मक गुण का विकास किसके अंतर्गत आता है? इसके अंतर्गत है युक्तिपूर्ण क्षमता का विकास के रूप में। ताकत तथा चाल सहनशीलता किस कारक से संबंधित होते हैं? शारीरिक क्षमता से। कौशल विकास तथा लचीलापन विकास तथा समन्वय योग्यता विकास किसके संबंधित होते हैं? तकनीकी तथा समन्वयता से संबंधित। हेर ने खेल प्रशिक्षण के कितने सिद्धांतों को दिए थे? 7 ने। खिलाड़ियों के प्रदर्शन क्षमता बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग बाहर किस विधि से देना उचित रहता है? किस बाहर से उचित होता है? कि रेखीय विधि से। खिलाड़ी को भार देते समय प्रदर्शन में स्थायित्व लाने के लिए किस विधि से भार दिया जाता है? किससे? अंतराल विधि से। खेल प्रशिक्षण में गति में कितने
20% ही विकास अथवा बढ़ाया जा सकता है। 20%, कितना? 20%। गति शरीर में किन पर निर्भर करती है? किस पर निर्भर करती है? मांसपेशियों, तंतु तत्व बनावट, संकोचन पर। खिलाड़ी द्वारा 100 मीटर रेस तुरंत स्टार्ट लेना किस गति का उदाहरण है? प्रतिक्रिया गति का। किसका? प्रतिक्रिया गति का। क्रिकेट पिच रोलर व गेंद फेंक कैच का अभ्यास किस गति विकसित करने का तरीका है? प्रतिक्रिया गति का। किसी भी प्रकार की विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को एक रूपता में अधिक गति करने की क्षमता कहलाती है हलचल गति। कुश्ती में पहलवान अपने विरोधी को शीघ्रता से ही चित करने की कोशिश करता है, तो उस गति को होती है त्वरण गति। त्रिकूद द ट्रिप्स जंप किस गति का उदाहरण है? हलचल गति का। कोई भी शारीरिक क्रिया करते समय कम से कम समय में न्यूनतम गति को बढ़ाकर अधिकतम गति प्राप्त करने की कौन सी गति है? प्रारंभिक गति। प्रारंभिक गति विकसित करने हेतु किस शारीरिक घटक के विकास पर अधिक बल दिया जाता है? गति को। प्रारंभिक गति बढ़ाने हेतु प्रत्यक्ष तरीका है, कौन सा है? प्रत्यक्ष तरीका कौन सा है? दावक को 30 से 40 मीटर की 10 से 12 पुनरावृत्ति कराना। 10 से 12 पुनरावृत्ति कराना। अधिकतम उच्चतम गति प्राप्त करने के बाद खिलाड़ी की उसी गति से ज़्यादा समय या दूरी तक दौड़ने की क्षमता को किस गति कहा जाता है? क्या कहा जाता है? एक सेकेंड, क्या कहा जाता है? प्रचलन गति। विंड स्प्रिंट अथवा होलो स्प्रिंट किसके विकास में सहायक होती है? किसके विकास में सहायक होती है? प्रचलन गति में। वह प्रक्रिया जिसमें 50 से 60 मीटर अधिकतम गति से दौड़ा जाता है, फिर 20 मीटर दूरी तक जॉगिंग कराई जाती है, तो क्या कहलाती है? होलो स्प्रिंट्स। भार तीव्रता है। भार तीव्रता क्या होगी? वॉल्यूम लोड के व्यतानुपाती। खिलाड़ी द्वारा थकान की स्थिति में एक ही गति लंबे समय दौड़ने वाली कौन सी गति कहलाती है? चाल सहनशील गति। गति विकास किस कारकों पर निर्भर करती है? किस कारकों में? लचीलापन, सही तकनीकी पर। किस गति के विकास हेतु 4 से 8 विशेष व्यायामों का परिपथ तैयार किया जाता है? किसके? प्रारंभिक गति द्वारा। किसका? प्रारंभिक गति द्वारा तैयार किया जाता है। आगे चलते हैं। सहनशीलता का निर्धारण मुख्य रूप से निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? शरीर में ऊर्जा उत्पादन प्रक्रिया पर। थकान के विरुद्ध थकान की स्थिति में निरंतर कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? सहनशीलता कहते हैं। तेज गति से दौड़ने के पश्चात तुरंत सामान्य अवस्था में आने के लिए कौन सा घटक उत्तरदायी है? सहनशीलता है। कौन सा है? सहनशीलता। खेल कूद के दौरान चोटों से बचाव व उच्च ट्रेनिंग भार को ही सहन करने के लिए किस गामक योग्यता को होना आवश्यक है? किस गामक योग्यता का आवश्यक है? सहनशीलता। किसका? सहनशीलता का। सहनशीलता निर्भर करती है किसमें? आंतरिक अंगों की कार्य क्षमता पर। 400 मीटर दौड़ जॉगिंग के दौरान कौन सी सहनशीलता आवश्यक होती है? मूलभूत। 800 मीटर दौड़ के लिए आवश्यक सहनशीलता होती है सामान्य। क्रिकेट, बॉलिंग, कबड्डी, रेड टेनिस खेलने में ही आवश्यक सहनशीलता होती है। कैसी होती है? विशिष्ट सहनशीलता। कौन सी? विशिष्ट। खेल क्रियाओं के आधार पर सहनशीलता कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कितने? 3 प्रकार की। आगे देखते हैं। ट्रेनिंग के महत्वपूर्ण घटक कौन से होते हैं? तीव्रता और आयतन। कौन से? तीव्रता और आयतन होते हैं।
वह ट्रेनिंग पद्धति जिसमें धावक को अलग अलग तरीके से मैदान, पहाड़, रेतीले दोहरे पर दौड़ाया जाता है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? फार्टलेग। अंतराल पुनरावृत्ति विधि किसके विकास में उपयोगी थी? सहनशीलता में। किसमें? सहनशीलता में। सहनशीलता को निर्धारित करने वाला कारक कौन सा? ऑक्सीक्षमता, अनोक्सीक्षमता। वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? अनोक्सीक्षमता। खेल कूद में जिसमें तेजी से क्रिया की जाती है, जैसे जिसमें बॉक्सिंग, कुश्ती, तैराकी, दलीय खेल में ऊर्जा उत्पादन करता है अनोक्सीक्षमता। कौन सी थी? अनोक्सीक्षमता। आगे चलते हैं। सहनशीलता। सहनशीलता को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारक कौन सा है? कौन सा है? उपयुक्त सभी। अभिप्रेरणा होगी, दृढ़ इच्छा शक्ति होगी, नाड़ी संस्थान होगी, उपयुक्त सभी। मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल की सांद्रता बढ़ाने से उनकी कार्य क्षमता होती है। कैसी होती है? घटती है। मांसपेशियों में ग्लाइकोजन की मात्रा जितनी अधिक होगी तो खिलाड़ियों की सहनशीलता पर क्या असर रहेगा? क्या असर होगा? सहनशीलता अधिक होगी। कार्बोहाइड्रेट जो कि सहनशीलता के लिए आवश्यक घटक होती है, तो मांसपेशियों में किस रूप में संग्रहित करता है? किस रूप में संग्रहित करता है? ग्लाइकोजन के रूप में। पीरियडाइजेशन का पूरा भार किस प्लान पर होता है? मीसो पर। वह गामक योग्यता जो किसी प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करती है, क्या होता है इसमें? शक्ति। अधिकतम शक्ति का प्रयोग किन खेलों में होता है? किस खेलों में होता है? भारोत्तोलन तथा थ्रो जंप में होता है। इनमें होता है। लगातार विधि किस क्षमता का विकास होता है? ऑक्सी क्षमता का। किसका? ऑक्सी क्षमता का। मेडिसन बॉल से व्यायाम करने से किस शक्ति का अधिकतम विकास होता है? विस्फोटक शक्ति का। सर्किट ट्रेनिंग से किस शक्ति का विकास होता है? विस्फोटक शक्ति का। सर्किट ट्रेनिंग हेतु तीव्रता रखनी चाहिए। कैसी रखनी चाहिए? सर्किट ट्रेनिंग में तीव्रता रखनी चाहिए बी। अधिकतम शक्ति 80 से 100, विस्फोटक शक्ति 70 और सहनशीलता 50। कौन सी मांसपेशी रेशे अधिकतम बल उत्पन्न करने में सहायक होते हैं? तिरुस्फुरण में। कौन से रेशे जल्दी संकुचन होते हैं? तिरुस्फुरण में। 2 या 2 से अधिक अभ्यास के पुनरावृत्ति के बीच के समय को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? घनत्व। किसी खिलाड़ी द्वारा किए गए कार्य की मात्रा को कहा जाता है? क्या कहते हैं? आवृत्ति। क्या कहते हैं? आवृत्ति। आगे देखते हैं। एक अभ्यास या क्रिया को जितनी बार दोहराया गया अभ्यास की इस पुनरावृत्ति की संख्या को कहा जाता है आवृत्ति। दौड़ कूद के बाद खिलाड़ी को पसीना आना, हाँफना, चेहरा लाल होना आदि उदाहरण करते हैं आंतरिक भार। तीनों अवधिकालीनता का श्रेष्ठ मानी जाती है एकल। कौन सी मानी जाती है? एकल मानी जाती है। मेट-वीवेल्स मीजोचक्र के प्रकार होते हैं। कितने होते हैं मीजोचक्र के प्रकार? 6। हेरे ने मीजोचक्र कितने प्रकार बताया गया है? 8। कितने प्रकार? 8। एक व्यक्तिगत खिलाड़ी को बाहर ट्रेनिंग देते समय किस विधि का अपनाया जाता है? रेखीय विधि को। उच्च चाल के साथ अधिकतम प्रतिरोध हटाना शक्ति के प्रकार विस्फोटक शक्ति। PNF की फुल फॉर्म क्या है? ये हो गई, देख लो। स्प्रिंग दौड़ के प्रारंभ व कूदने की स्पर्धा में ओप में कौन सी शक्ति प्रयुक्त होती है? विस्फोटक शक्ति। कौन सी होती है? विस्फोटक शक्ति। शक्ति सहनशीलता विमास शक्ति सहनशीलता विमास में एक्सटेटिंग अंतराल विधि को विशेषता है भार कम, पुनरावृत्ति अधिक। इंटेक्स अंतराल विधि होती है ज़्यादा भार ज़्यादा, पुनरावृत्ति कम।
कैलिस्थेनिक व्यायाम किसके विकास में सहायक होते हैं? लचीलापन में। कैलिस्थेनिक व्यायाम में सेल का अर्थ होता है शक्ति। जिन सामूहिक व्यायाम से स्वतंत्रता व्यायाम में शामिल करते हैं क्या कहलाते हैं? बैलेस्टिक व्यायाम। किस प्रकार के व्यायाम में खिलाड़ी स्वयं के शरीर में जमा ऊर्जा को एटीपी का उपयोग करता है? क्या कहलाता है? अनेरोबिक। किस प्रकार के व्यायाम में खिलाड़ी ऑक्सीजन उपयोग कर वसा कार्बोहाइड्रेट का विघटन करता है? एरोबिक। कौन सा था? एरोबिक। 100 बच्चा। किस प्रकार व्यायाम में तीव्रता को कम लेकिन क्रिया अवधि लंबी होती है? एरोबिक में। छोटी दौड़, वेटलिफ्टिंग, कुश्ती, जूडो की क्रिया होती है अनेरोबिक। किस व्यायाम में तीव्रता तो अधिक लेकिन क्रिया अवधि कम? अनेरोबिक में। कैलिस्थेनिक व्यायाम में एथलेटिक का अर्थ होता है सुंदरता। प्रतिक्रियाशील कूद का मूल नाम है? क्या नाम है? क्या मूल नाम? प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग। स्टेबलाइजेशन फेज का अन्य नाम क्या है? क्या नाम है? क्या नाम है इसका? सही है, कंडीशन फेज और फॉल्ट स्टेज। साइबर मशीन किस सिद्धांत पर आधारित है? आइसोकाइनेटिक पर। आइसोकाइनेटिक प्रश्न विधि खोजकर्ता कौन है? जे पेरिन। कौन है? जे पेरिन। एपीएचईआर फिटनेस टेस्ट कुल कितने टेस्ट शामिल होते हैं? 6 होते हैं। फादर ऑफ एंथोपेमेट्रिक कहते हैं अपोब्लेट्स को। किसको? यूगोनिस्ट को मापा जाता है फेफड़ों की क्षमता को। दीर्घकालीन सहनशीलता का अनुमेय समय है 90 से 360 मिनट। सजीव मांसपेशियों में तंतु हेतु किस प्रकार के परीक्षण का उपयोग किया जाता है? बायोप्सी। किस मांसपेशियों के प्रकार में कमी कराता है? एट्रोफी। प्रश्न में कितने समय तक शरीर में मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल की समाप्ति होती है? 48 घंटे में। स्लाइडिंग फिलामेंट मांसपेशी सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया जाता है? इसके द्वारा? एक्सले द्वारा। किसका? एक्सले द्वारा। आगे देखते हैं। इंटरवल ट्रेनिंग प्रश्न विधि है साप्ताहिक। कौन सी है? साप्ताहिक। ये 6 यूनिट कंप्लीट हो गई है। इसमें क्वेश्चन और ये हो गया, यही करें। सुंदर सरल सुघर